साथियों नमस्कार। कोरोना का संकट काल चल रहा है और हमारा जावरा भी कोरोना से लड़ रहा है। पुलिस और प्रशासन तो अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर ही रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि कोरोना को लेकर जागरूक रहें, सुरक्षा के उपाय करें और अपने आप को बचा कर रखें। ऐसे में हमारे जावरा क्षेत्र में नए सीएसपी का आगमन हुआ है, तो आज हम ऐसे ही एक ऊर्जात्मक व्यक्तित्व आदरणीय श्री PS राणावत जावरा के नए सीएसपी हैं, उनसे हम कुछ मार्गदर्शन, ऊर्जात्मक संदेश प्राप्त करते हैं। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार है। सर नमस्कार सभी को। सर, जावरा में आपका स्वागत है। थैंक यू। और आप जावरा क्षेत्र में पहले रहे हैं सर, और कहाँ रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। मैं रहा हूँ इस रतलाम ज़िले का मैं प्रोफेशनल हूँ। अच्छा। और तब मैं आपके सब डिवीज़न में एक ही सब डिवीज़न हुआ करता था, जावरा। अब मैं पिपलोदा में रहा हूँ और बड़ौदा में रहा हूँ। बड़ौदा से जावरा में रखता था। अच्छा। SGP जावरा के अधीन। अच्छा। तब मैं इन दोनों थानों में रहा हूँ। यानी जावरा क्षेत्र से आपका पुराना जुड़ाव रहा है। तो सर, आप थाना प्रभारी रहे हैं आप? हाँ, थाना प्रभारी। अच्छा। उसके बाद सर, सबसे पहले आप कहाँ बने थे? DSP के रूप में आपने ज्वाइन? मैंने खरगोन जिले में ज्वाइन किया था, SGP भीकन गाँव। अच्छा। उसके बाद फिर मैं जतारा में SGP रहा टीकमगढ़ जिले में। अच्छा अच्छा। और अब मेरी ये नई पोस्टिंग CSP जावरा। यानी जावरा जो है आपके लिए जाना पहचाना है, कोई कुछ हाँ, नहीं? रतलाम जिला में रतलाम में भी रहा हूँ काफ़ी, तो लगभग पहचाने हुए लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के। जी जी, नो डाउट। जी जी। तो सर, जावरा और पूरा देश ही जो है कोरोना काल से ग्रसित हो रहा है, तो ऐसे में कोरोना से लड़ने के लिए पुलिस भी लगी हुई है। तो आपने आने के बाद से ही मुझे पता चला है कि आपने काफ़ी सारे एक्शन लेना चालू किए हैं। तो जावरा को लेके आपका क्या प्लान है और लोगों को आपका क्या संदेश है, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं जनता से? पुलिस का एक जनता से क्या अपेक्षा होनी चाहिए, उसके बारे में हमको बताइए। मैं जहाँ तक नेक्स्ट प्लान है, जो फ्यूचर प्लान है, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। पहले हम जैसे हम कल ही आपको मालूम पड़ा होगा 4 पॉजिटिव गए हमारे यहाँ से। हाँ, कोरोना से। मतलब बड़ा ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है। तो कल हमारे SP साहब, कलेक्टर साहब भी कल रात को आए थे, उनसे हमने निर्देश प्राप्त किए हैं। हम कोशिश करेंगे। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि ये पिछले 22 तारीख से हम 22 मार्च से हम ये कोरोना से झेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस समय पब्लिक को मोस्ट अवेयर हो जाना चाहिए, जो लक्षण दिख नहीं रहे मुझे। क्योंकि ये चीज़ हम और आपके बताने के लिए नहीं है, ये मुझ में खुद में होना चाहिए कि मैं अपनी खुद की जीवन रक्षा स्वयं करूँ। मुझे किसी के सलाह की या किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। जब मेरी खुद की जान खतरे में है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं खुद अपनी जान बचाऊँ। वो मैं देखने में नहीं आ रहा है। कल हम लोग निकले शाम को, तो वही लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, वही घरों के सामने बैठे हुए हैं, वही दुकानों पे जो मालिक बैठे हुए हैं वो बिना मास्क के बैठे हुए हैं। दुकानें हमने बंद करवाई, हमारे जो कोतवाल थानेदार हैं उनको साथ में लेके। तो मेरा आपके माध्यम से, आपकी YouTube के माध्यम से मेरा ये संदेश है लोगों को कि कृपया अपनी जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जान है तो जहान है। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? यदि आप अपनी जान की खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आपका ड्यूटी बनना चाहिए कि इस संकट के समय में आप दूसरों की मदद करें। जिनकी जान जा रही है, आप उनकी मदद करें तो उनकी मदद तो ठीक है, आप अपनी स्वयं की मदद नहीं कर पा रहे, तो ये बड़ी मतलब विषम परिस्थिति है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि व्यक्तियों को हमको खुद जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस आई और जब मास्क पहन लिया या दुकान वो, ये आपका कहना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है सर कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है कि लोगों तक सही सूचनाएं पहुंच जाए। अगर कि भाई आपको इतनी बजे, जैसे पहले 6 बजे 5 बजे दुकान बंद करने का हुआ, फिर 8 बजे का हो गया, फिर कोई देखने वाला नहीं होता है, तो इसलिए पब्लिक भी थोड़ा सा वो हो जाती है। तो इसके लिए ऐसी क्या व्यवस्था आप दे सकते हैं ताकि कम्युनिकेशन गैप ना हो और लोगों में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँच सके? नहीं, हमारी जो गाइडलाइंस जारी होती हैं, जो नॉर्म्स हमारे जारी हो रहे हैं, हमारी गाइडलाइंस जारी हो रही है कोरोना के संबंध में, दिन प्रतिदिन हमारी DM साहिबा जो कर रही है वो पता चलती है, उसका वो करवाते हैं, अनाउंसमेंट करवाते हैं। अब ये अनभिज्ञता है, पेपर में आप सभी समाचार पत्रों में देखिए, मीडिया में देखिए, आप जब भी 144 या कुछ लागू करेंगे, नए निर्देश प्राप्त होंगे दुकानों के संबंध में, व्यक्तियों के संबंध में, तो डेफिनेटली वो प्रकाशन होता है उन सबका। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, अच्छे नागरिक होने के नाते हमको खुद को इस बात को देखना चाहिए। लगता है हम बैठे हुए, हमसे पूछ ले यदि कोई आपको लगता है, कोई आपको
कोई कन्फ्यूज़न है तो आप सीधे सीधे हमसे बात करिए, हम बताएंगे आपको कि आपकी वर्तमान में ये आज की तारीख में आज 1 तारीख है, 1 तारीख में ये समय चल रहा है, इस समय आपको दुकानें बंद करना है, ये लोग इस समय तक करेंगे, ये लोग इस समय तक करेंगे, तो हमसे बात करिए ना, हम आपको जवाब देंगे, आपको कन्फ्यूज़न कुछ है नहीं, इसमें एक चीज़ ये होती है सर कि कभी तो जैसे एक हफ्ते तो पुलिस बहुत सख्त हो गई और पता चला कि दूसरे हफ्ते बिल्कुल एकदम सामान्य स्थिति, सुनसान माहौल है, तो नहीं आपको कंटिन्यूटी जो है नहीं वो रहेगी, आपको ऐसा महसूस होता है, अदरवाइज ऐसा है नहीं। वो बात अलग है कि हमारे कंटोनमेंट एरिया में कुछ लोग लगे हुए हैं, कभी कभी फोर्स की हमारी कमी हो जाती है, अभी 20-22 जो कंटोनमेंट एरिया हुए थे यहाँ पर, तो इन परिस्थितियों में हो सकता है फोर्स की उसकी वजह से हम लोग, अदरवाइज पुलिस का काम आप देखिए। मैं ये समझता हूँ, मुझे इस कहने में गर्व है आपके माध्यम से कि इस कोरोना की ड्यूटी में पुलिस ने जितना कार्य किया है, बिल्कुल मैं नहीं समझता हूँ किसी विभाग ने इतना काम। मुझे अपने कांस्टेबल्स को, इन सब पर पूरे विभाग पर गर्व है इस बात की। निश्चित ही जावरा में सभी पुलिस कर्मियों ने कोरोना को हराने के लिए प्रारंभ से ही प्रयास किया, इसमें कोई शक नहीं है, और पुलिस भी कोरोना योद्धा में जो मुख्य भूमिका में है। तो सर अब मैं यही जानना चाहूँगा कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं सर? आप स्वयं कैसे अपने आप को फिट रखते हैं, और इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग कोरोना से लड़ने के लिए मास्क और ये तो पहनते ही हैं, लेकिन जैसे पुलिसकर्मी और जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि वे कैसे अपने आप को फिट रखें? देखिए, मैं आपके माध्यम से बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ एक बात, कृपया अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। ये कोरोना नहीं कह रहा आपसे, ये सदैव की बात है, ये आपकी दिनचर्या में आना चाहिए कि आप, जैसे दीवार होती है, दीवार के ऊपर हम बॉल फेंकते हैं, बॉल रिमाउंड होकर कैसे आती है वापस लौट के आती है, ऐसी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए आप लोग। कोई आपके पास कोई वायरस ऐसा आपके पास आते हैं, कोई कीटाणु आपके पास आते हैं, तो आपकी बॉडी में इतना दम होना चाहिए कि वो वापस रिफ्लेक्ट होकर चले जाए, जैसे बॉल दीवार से टकराने के बाद वापस चले जाए। तो बस इतनी सी बात वो बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको सिगरेट से दूर रहना पड़ेगा, आपको तंबाकू से दूर रहना पड़ेगा, आपको गलत चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, आपको शराब से दूर रहना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ, इस कोरोना ने हमारे देश की संस्कृति को आसमान पे ले गई है। अगर समझा जाए उसको समझा जाए, जो हमारे पूर्वज कहा करते थे कि आप दालचीनी, गरम मसाला, प्याज, लहसुन, ये सब चीज़ें खाइए, वो समय वापस देखिए आप, आज चरितार्थ हो गई वो चीज़। अंग्रेज ही कह रहे हैं, अंग्रेज नमस्कार कर रहे हैं, देखिए आप। मतलब आप ये सोचिए कि हम किस देश में हम पैदा हुए हैं। आपको धन्यवाद जी कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए। यानी कोरोना भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इसने हिंदुस्तान की संस्कृति को पूरे विश्व में फैला दिया। और निश्चित ही जो है गिलोई और काढ़े, और जो अभी हमारे मोदी जी ने हमारे पुराने लोग कह गए सब चीजें। काढ़ा कितना पुराना काढ़ा है, खांसी और जुकाम की पहले एलोपैथी में ज्यादा ही था। सीधे पुराने लोग बोलते थे काढ़ा बना लो घर में, काढ़ा पी लो। आज पूरे विश्व में संदेश जा रहा है कि काढ़ा पी, अंग्रेज काढ़ा पी रहे हैं। अंग्रेज काढ़ा, बताइए कि आपके लिए गर्व की बात है। तो निश्चित ही ये छोटी छोटी बहुत कम चीज़ें हैं, काढ़ा पीना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर हम इतनी भी पालन नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या है, कैसे अगर हम बड़ी बड़ी बीमारियों से, और ये महामारियाँ तो सर आगे भी आने वाली है, कोई ऐसा है नहीं है कि कोरोना आया, इससे पहले भी आई है, आगे भी आएगी। तो अपनी शक्ति बढ़ाने की जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही बात है। और मैं अंत में सर आपका और कोई संदेश जो आप जावरा के लिए देना चाहें वो आप हमको दीजिए। वर्तमान में मेरा ये संदेश है आप सभी लोगों को, जावरा के निवासियों को, सभी को, कि मेहरबानी करके कानून का पालन करिए। एक कानून के, संविधान के अधीनस्थ रहने का अलग ही मजा है। यदि हम अपने आप को एडोरेंट और करके काम चलाते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो नॉर्म्स बने हुए हैं, जो कानून है, उसका पालन करिए और शांति व्यवस्था कायम करिए और अच्छी तरह रहिए। अपराध रोकने के लिए और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हम लोग बने हुए हैं। कहीं भी आपको कुछ लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, मुझे तत्काल सूचना दीजिए, मैं आपका फ़ोन रिसीव करूँगा, तत्काल कार्रवाई करूँगा। ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। निश्चित ही बिल्कुल सही है, और हमारे जावरा का एक सौभाग्य है कि ऐसे ऊर्जावान CSP हमको मिले हैं। तो सर आपने जो हमको समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।